तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वर्कबुक सॉल्यूशन का शॉर्ट और सरल आंसर तो लेके आई हूँ, लेकिन इसको मैं हिंदी में समझाती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। घरेलू एग्जाम्पल से देखिए बताती हूँ। द वर्थ ऑफ ए फैब्रिक, तो इसका मतलब होता है कपड़े का मूल्य या महत्व। ठीक है, वर्थ का मतलब होता है मूल्य या महत्व, और ऑफ ए फैब्रिक का मतलब होता है, फैब्रिक होता है मतलब कपड़े का मूल्य या महत्व। ठीक है, इसमें ये बताया है, इस चैप्टर में ये है, हमको ये सीखने को मिलती है कि जैसे आपको मैं बताऊं कि हर कोई कपड़े का मूल्य समझना चाहिए, हर सभी को, क्योंकि हर कपड़े का मूल्य अलग अलग होता है, हर कपड़े का मूल्य होता है। आप मतलब आप कहीं पे भी रहे, अगर इंसान है और या कुछ भी है, तो आपको कपड़े तो आप सभी को पसंद होता है, छोटा बच्चा हो या बड़ा, और चाहे जिस देश में हो सभी कपड़े पहनते हैं। तो कपड़े कैसे बनते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले किसान सूती कपास या रेशम का धागा बनाता है, मतलब कच्चा माल जिसको बोलते हैं तैयार होता है। तो सूती कपास या रेशम का धागा पहले किसान बनाता है। ठीक है, उसके बाद वो बड़ी बड़ी कंपनियों में जाके कपड़े बनते हैं। फिर मजदूर उस धागे को सूत्र में बदलते हैं। अब देखिए, सूत्र होता है, धागे में बदलते हैं, सूत्र, थ्रेड बोलते हैं उसको। फिर मजदूर उस धागे को सूत्र में बदलते हैं और बुनकर उस धागे को मिलाकर कपड़ा बनाते हैं। हमारे यहाँ बुना जाता है क्योंकि हमारे यहाँ जो हाथ से बुनाई होती है, और अगर इसी को मशीन में करेंगे तो जल्दी काम होता है। और उसके बाद दर्जी उससे कपड़े या चीज़ बनाते हैं। ठीक है, कपड़े बनाए जाते हैं, शर्ट, साड़ी, कर्टन, बैग दर्जी बनाता है। ठीक है, जिसको हम लोग टेलर बोलते हैं। अगर कपड़े का सही उपयोग हो तो क्या होगा, तो वह सुंदर और उपयोगी और कीमती बन जाता है। कपड़ा बहुत महंगा भी आता है, ये भी ध्यान रखना। जैसे अच्छी ड्रेस, बिस्तर, पर्दे, स्कूल यूनिफॉर्म, सब कपड़े होते हैं, सब कपड़े से बनाए जाते हैं। तो उसके लिए किसान ही कच्चा माल तैयार करता है। ठीक है, कपास तैयार करता है। अगर कपड़े की कदर न हो तो क्या होगा, आप सोच सकते हैं। अगर आप कपड़े की कदर नहीं करेंगे, कपड़े की कदर नहीं होती है, तो वह फट जाता है। वह कपड़ा क्या हो सकता है, फट सकता है, बर्बाद हो सकता है, और कोई भी काम का नहीं रहेगा। अगर कपड़े की आप कदर नहीं करोगे तो आप जिस दिन खरीद के लाओगे उसी दिन आपका कपड़ा फट के बर्बाद हो जाएगा, वो किसी काम का नहीं रहेगा। अब आपको मैं उदाहरण से समझाने की कोशिश करती हूँ कि अगर आपको कोई नया कपड़ा दिया जाए और आप उसे ध्यान से नहीं पहनोगे तो वह लंबे समय तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, आप इसको करके देख लेना। आप नया कपड़ा लाएं और उस कपड़े को आप कहीं धारदार जैसे चाकू, वैसे जैसे उसमें आपने उसको लगा दिया, उसके ऊपर पटक दिया, रख दिया, तो क्या होगा, कपड़ा फट जाएगा ना। जहाँ पे कील वगैरह निकली है उधर से आपने ऐसे खींच लिया तो क्या होगा, कपड़ा फट जाएगा। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसे फाड़ दोगे या गंदा कर दोगे तो वो कपड़ा, उसकी जो कीमत क्या है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने ख़रीदा तभी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए आपको कपड़े को अच्छे से पहनना है, अच्छे से रखना है, अच्छे से साफ़ सुथरा करके रखना है, तो वो कपड़ा लंबे समय तक चलेगी। ठीक है, अब इससे आपको सीख क्या मिलेगी, तो हर चीज़ मेहनत और समय से बनती है। हमें हर चीज़ की कदर भी करनी चाहिए और मेहनत की हुई चीज़ को संभाल कर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सिखाती है, मतलब आप इस उम्र से समझ जाएं। लेकिन इंडिया की ये बदसूरती है कि कोई समझता ही नहीं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर।